समस्या जटिल है। मैं कह सकता हूँ अभी की परिस्थिति में कि क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ हम सब मिल विचारें ये समस्याएं सभी। बंधुओं, हम लोग अभी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मानव जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए 2006 के पीछे ले चलता हूं। 2006 के पीछे आपकी स्थिति वही थी, फार्म और रजिस्ट्रेशन लेकर के दूसरे स्कूलों में दौड़ते रहते थे, चपरासी की तरह जाकर खड़ा रहते थे हेडमास्टरों के बीच। हम लोगों ने संघर्ष के द्वारा आप लोगों को प्रतिष्ठा दिलाई, लड़ करके अनुदान दिलाया और इस काबिल बनाया कि आप समाज में प्रतिष्ठित बने रहे। आप लोग निराश नहीं हो। चंद्रमा में राहु ग्रसता है चंद्रमा को, तो वह अपना प्रकाश देना बंद नहीं कर देते। आप निराश नहीं हो, हम लोग लगे हुए हैं। आपकी सारी समस्याएं का समाधान होगी, चाहे आपकी प्रतिष्ठा की हो, चाहे अनुदान वितरण की हो या मानदेय की हो। तन मन से यदि लगा रहेंगे तो समस्या का निदान होगा। मैं हर जिला में यदि जाता हूं, जहां एक ही बात कहता हूं कि आप लोग संघ को सहयोग करते रहें, सहयोग करें। जब संख्या बल की आवश्यकता होती है तो संख्या बल चाहिए। यदि वहां संख्या बल नहीं होगा तो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में संख्या बल को ही आंका जाता है। यदि आपके पास संख्या है तो आपको हर जगह जगह मिलेगा, यदि संख्या नहीं है तो आपको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग धैर्य को बनाए रखें, संख्या बल को एकता के सूत्र में बांधें। संख्या है लेकिन बिखरा हुआ है, उसको फूल की माला के तरह पिरोएं। हमें भी शक्ति मिलेगी आपसे और हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को मानदेय मिलेगा कि कोई भी ताकत नहीं है रोक सकता। मिलेगा मानदेय। तब तो समय लग रहा है। अब समय लगने का बहुत सारा कारण होता है। कोई भी चीज समय पर ही पूरा होता है, और ये तो वित्त का मामला है और नीतिगत मामला है। नीतिगत मामला तभी पूरा होगा जब नीति बनाई जाएगी। आपका जितना अभी भी आपका जो कोड रद्द हो गया, इसे समस्या आई और कोड भी रद्द हुआ है तो गलत तरीके से रद्द हुआ। रद्द होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करिएगा। अब कोई यदि सनक जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, पावर में है और सनक गया तो कोड रद्द कर दिया आपका। अब उसके लिए न्यायपालिका में हम लोग हैं, न्यायपालिका की राह देख रहे हैं, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक भी स्थान ऐसा खाली नहीं नजर आता है जहां वैसे लोग बैठे हुए हैं जो अपना पेट भरना चाहते हैं, चाहे वह आपका डीओ हो, डायरेक्टर हो या कोई भी हो। उसी का बोलबाला है
क्योंकि युग आर्थिक है, हर लोग अर्थ के पीछे दौड़ रहा है और इसी के कारण अनर्थ हो रहा है। जो कमजोर हैं वो पीछे जा रहे हैं और इतिहास साक्षी है, कमजोर केवल आज नहीं, पहले से ही पीछे जा रहे हैं। तो अपने आप में उस तरह का ताकत बनाइए, उस तरह की शक्ति लाइए, आपको भी लोग आदर देना शुरू करेगा। निराश होने से कोई आदर नहीं देगा। इसलिए हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरिना, अपने कार्य में लगे रहिए और सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। न मिलने की कोई बात नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितना बन रहा है प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को, आपके बच्चों को न साइकिल मिलता था, न पोशाक मिलता था, न स्कॉलरशिप मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। लड़कर सब दिलवाए। उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो आंदोलन भी हम लोग जमकर किए, जिसका परिणाम हुआ कि आपको अनुदान भी मिलने लगा। तो इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि आपको एक मंथली मानदेय मिले, जिससे आपका भी काम हो और सरकार का भी काम हो। ऐसी बात नहीं है कि सरकार के काम हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग बिहार के बाहर के बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? इंग्लैंड के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है, या हम लोग समझाने में असमर्थ हो रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग अभी सफलता की ओर अग्रसर हैं, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहे। चुनावी वर्ष है, इसमें प्रयास करिए, हम भी कर रहे हैं, आप लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि इस वर्ष में प्रयास करिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। और आप लोगों को पुनः एकजुट होने के लिए आह्वान करूंगा, एकजुट होकर के और संघर्ष में आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी।